चीज़ों को नया बना देता है। मसीह सब चीज़ों को क्या करता है? मसीह सब चीज़ों को क्या करता है? नया बना देता है। कलाम के अंदर लिखा है, मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी 5 आयत के अंदर, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच्ची और बरहक हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो यकीनन सच्चा और बरहक है, और जो बातें कलाम के अंदर लिखी हुई हैं वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो सच्ची है। हमें उन पर अमल करने की ज़रूरत है। इसीलिए यीशु मसीह जो है वो हमें सब चीज़ों को नया बना कर दे देता है। और हम कलाम के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को क्या करूँगा? नया बना देता हूँ। जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा कि मैं सब चीज़ों को क्या करूँगा? फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच्ची और बरहक हैं। उसने ये बात सच्चाई के साथ कही कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है, और इस बात को लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। तो यूहन्ना मरकस की इंजील के अंदर ये लिखा है 2 बाब उसकी 18 से 22 आयत के अंदर, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगा। और नई मैं को अब पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। आमीन। मसीह सब चीज़ों को क्या करता है? नया बना देता है। और कलाम के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब वो तख्त पर बैठा हुआ है तो उसने कहा कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। और मुकाशवा की किताब यीशु मसीह का मुकाशवा है। मुकाशवा की जो किताब है वो खुदा यीशु मसीह का क्या है? इस किताब में नए आसमान और नई ज़मीन का जिक्र जो है या बनाया जाना जो है हमें मिलता है। पुरानी ज़मीन और पुराना आसमान जाता रहा, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में भी सब चीज़ों को नया बनाने वाला है। हालेलुया। इस साल के अंदर खुदा जो है, हमने पिछले संडे इस बात को सीखा, खुदा ने कहा कि पिछली बातों को याद ना कर, देख मैं कुछ नया तेरे लिए करने को हूँ। मैं सहराओं में जो है वो राहें जो है बना दूंगा। तो खुदा हमारे लिए इस साल कुछ नया करने को है। वो मसीह यीशु जो हमें नया बना देता है, इस साल वो हमें नया बनाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में वो सब चीज़ों को नया बनाने वाला है। और आए हम इस साल जो है वो इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि हमें किस तरह से खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को कायम रखना है। पुरानी चीज़ें हैं क्या? पुरानी चीज़ें क्या हैं? आदम पुरानी मखलूक का बानी था। आदम जो है वो पुरानी मखलूक का क्या था? उससे गुनाहगार पैदा होते हैं, क्योंकि लिखा है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है
जिस्म है। पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। गुनाह ने तमाम नस्ल इंसानी को अपनी लपेट में ले लिया है। पहला इंसान जो है, पुरानी शख्सियत जो है, पुराना शख्स जो है, पुरानी मखलूक जो है, वो आदम है। और कलाम बयान करता है कि उससे गुनाहगार पैदा होते हैं, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, आदम हवा ने गुनाह किया। तो कलाम के अंदर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। क्योंकि आदम क्योंकि पुरानी मखलूक है, इसलिए उससे गुनाह सरजद होते हैं, या गुनाह के अंदर इंसान पैदा होता है। क्योंकि लिखा है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो क्या है? जिस्म है। क्योंकि गुनाह ने तमाम नस्ल इंसानी को, तमाम नस्ल को अपनी लपेट में ले रखा है, लिया हुआ है। और गुनाह ने नस्ल इंसानी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ है। यहाँ तक कि इंसान की रूह बदन जान को भी गुनाह ने मुतासर कर रखा है। गुनाह की लज़्ज़त जो है वो इंसान को, नस्ल इंसानी को ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो खुदा के करीब जो है आना थोड़ा मुश्किल समझता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि खुदा की राह पर चलने से थोड़ी मुश्किल हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है। तो इंसान जो है वो किसी मुश्किल के अंदर पड़ना नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि असी बड़ी आसानी नाल ज़िंदगी बसर गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो खुदा को छोड़ देता है, अबलीस के पीछे चलता है, तो उसकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जेड़ी मुसीबत जो खुदा ने छुड़ाना भी होंदा, उदों तो भी खुदा तो दूर रहता है। लेकिन जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमें मुश्किलों से, मुसीबतों से निकाल कर ले आता है। तो गुनाह जो है वो हमारी रूह बदन जान को भी मुतासर करता है, और इनमें बिगाड़, तजाद और गैर अहम आंगी जो है वो पैदा होती है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, तजाद पैदा हो जाता है, और वो अनबैलेंस हो जाता है। कमज़ोरी उसके अंदर रहती है, बीमारी उसके अंदर आ जाती है, और फुकदान जो है उसने उसको घेरा डाल लिया होता है। और याद रखिएगा, खुदा से दूरी जो है जब खुदा से दूरी हम रखते हैं तो फिर दुश्मनी जो है वो जन्म लेती है। खुदा से दूरी और दुश्मनी ने जन्म लिया है। इंसानी बाहमी ताल्लुकात में जो है वो फ़र्क नज़र आता है। वो ताल्लुकात जो बनाए गए थे वो मनफी हो गए, और नापरस्ती इंसान की ज़िंदगी में आ गई, और खुद ही ने इंसान के अंदर जन्म ले लिया। इंसान के अंदर जो है वो अनापरस्ती आ गई। हो मेरे वर्गा कोई है ही नहीं, इस तरह का कोई हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो है वो खुद ही ने जन्म ले लिया है, और इन सब की बना पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो सब की बना पर जुल्म, कत्लो गारत, चोरियाँ, बुराइयाँ, ज़िनाकारियाँ जो हैं उन्होंने जन्म ले रखा है। गल सही है कि झूठ है? जब इंसान आदम से पैदा हुआ है तो फिर वो जिस्म से है, तो जिस्म फिर एहो कुछ कर रहे हैं आजकल। बल्कि जिस्म, गुनाह ने हमारे रूह बदन जान को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रखा है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अनापरस्ती आ गई है। बिगाड़ इस कदर ज़्यादा पैदा हो चुका है कि कत्लो गारत जो है, जुल्म जो है, बुराइयां जो हैं, चोरियां जो हैं, वो ज़िनाकारियां जो हैं, ये सब ने हमारी ज़िंदगी के अंदर जन्म लिया हुआ है। ये पैदा हुई है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और हम इसको बड़े लुत्फ़ के साथ जो है वो कर रहे हैं।
क्योंकि इंसान का जो बातन है वो बिगड़ गया है। खुदा ने इंसान को किसी और तरह से, किसी और मकसद के लिए बनाया। क्योंकि खुदा जब आदम हव्वा ने गुनाह नहीं था किया तो वो कलाम के अंदर लिखा कि वो ठंडे वक्तों में आकर उनसे क्या करता था, बातें करता था। लेकिन आज जो है इंसान का बातन जो वो बिगड़ गया है, मसीह खुदावंद में ने फरमाया कि इसके दिल के अंदर से बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ निकलती हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर से जो है वो उसके दिल के अंदर से बुराइयाँ, बुरे ख्याल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, खूनरेजियाँ जारी हैं, ज़नाकारियाँ इंसान की ज़िंदगी के अंदर हैं, हरामकारियाँ हैं, चोरियाँ हैं, झूठी गवाहियाँ हैं, बदगोइयाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर से निकल रही हैं। क्योंकि हम अभी तक जिस्म के हैं, अभी तक हम क्या हैं, जिस्म के हैं। और जब जिस्म के हैं तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर क्या हैं, शामिल हैं। और यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को क्या करती हैं, केड़ी केड़ी शामा, फिर मैं बोलांगा, दिल के अंदर से बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ और बदगोइयाँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके ज़रा मुझे बताएगा। हाँ जी, कोई जिसको खूनरेजियाँ और झूठी गवाही, बदगोइयाँ और ज़नाकारियाँ और शाबाश चोरियाँ, क्या, दिल में बुरे ख्याल और पाइयो कोई एक बात। हाँ जी, ज़नाकारियाँ और खूनरेजियाँ, झूठियाँ गवाहियाँ, बदगोइयाँ, चोरियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं, हरामकारियाँ, ये सब चीज़ें इंसान को क्या करती हैं, नापाक करती हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। मत्ती के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं 15 बाब के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं। और जब ये हमारी ज़िंदगी के अंदर है तो फिर हम पाक नहीं, हम नापाक हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं। ये पहली बात हमारे लिए सीखने के लिए है कि पुरानी चीज़ें हैं क्या। वो यही चीज़ें हैं कि अभी तक हम कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर जिस्म के ये जो काम है ये अभी तक हमारे अंदर है, जिसकी वजह से आदमी जो है, इंसान जो है वो नापाक है। और जब ये चीज़ें छूट जाएंगी तो यकीनन खुदा हमें नया बना देगा। दूसरी बात, नई चीज़ें क्या हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं, नई चीज़ें क्या हैं। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो क्या है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो क्या है, रूह है। पुराने से पुरानी चीज़ें निकलती हैं और रूह नई चीज़ों को जन्म देता है। हालेलुया। पुराने से पुरानी चीज़ें निकल दियाँ ने ते जब रूह इंसान की ज़िंदगी में आती है, रूह नई चीज़ों को जन्म देता है। रूह जो है वो नई चीज़ों को क्या करता है, जन्म देता है। इसलिए लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो क्या हो गई, नई हो गई। जब हम जिस्म के एतबार से हैं
तो फिर हम जिस्म के ही काम करते हैं, लेकिन जब रूह से हम पैदा होते हैं तो फिर हम रूह के एतबार से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो पुराने जो ज़िंदगी हैं उनसे पुरानी चीज़ें निकलती हैं, और जो रूह जब नई ज़िंदगी के इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर रूह के वसीला से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। नई चीज़ें क्या होती हैं? वजूद में आती हैं। हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें, और लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो क्या हो गई? नहीं हो गई। और मसीह जो है हमें नया बना देता है। तीसरी और आखिरी बात, मसीह नई मखलूक का बानी है। मसीह जो है वो नई मखलूक का क्या है? मसीह नई मखलूक का बानी है। याद रखिएगा, आदम पुरानी मखलूक का बानी है। मसीह जो है वो नई मखलूक का बानी है, और आदम जो है वो पुरानी मखलूक का क्या है? बानी है। की मैं भला क्या? मसीह और आदम जो है वो यीशु मसीह नई मखलूक का बानी है। हम पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी हम 45 आयत को पढ़ सकते हैं, फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत को पढ़ सकते हैं। कलाम के अंदर लिखा है, पहले आदम ने गुनाह आलूदा ज़िंदगी तमाम नस्ल इंसानी को दी। पहले आदम ने क्या किया? गुनाह आलूदा ज़िंदगी जो है वो नस्ल इंसानी को दी। उसने गुनाह किया और सारी दुनिया के अंदर गुनाह की वजह से मौत आ गई। सारी दुनिया के अंदर गुनाह शामिल हो गया। पहले आदम की वजह से क्या हो गया? नस्ल इंसानी ने जो ज़िंदगी है वो गुनाह आलूदा बसर की। लेकिन दूसरे आदम ने नई ज़िंदगी, रास्तबाजी और पाकीज़गी दी। हालेलुया। इसको हम पढ़ेंगे, इफिसियों 4 बाब 23 से 24 आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 बाब 23 से 24 आयत। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा ने हमें, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम नई ज़िंदगी, रास्तबाजी और पाकीज़गी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी छोड़कर, पुराने आदम को छोड़कर हम नए आदम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें, ताकि हमारी ज़िंदगी नई हो, हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो और हमारी ज़िंदगी के अंदर रास्तबाजी नज़र आती हो। मानिया मसीह नई ज़िंदगी देता है। याद रखिएगा, मसीह जो है वो क्या करता है? नई ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी पर गालिब आती है। मसीह जो है वो नई ज़िंदगी देता है, और नई ज़िंदगी जो है वो पुरानी ज़िंदगी पर क्या आती है? गालिब आती है। और मसीह यीशु जो है वो नया मखलूक बनाता है। पुरानी बातें, ख्याल, सोचें, काम और मंसूबे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब खुदा यीशु मसीह नया मखलूक बनाता है तो याद रखिएगा, पुरानी बातें, ख्यालात, सोचें, काम और मंसूबे जो हैं वो जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो,
वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर से। जब वो हमें नया बनाता है तो ये सारी बातें जो हैं ख़त्म हो जाती, पुरानियाँ गल्लां ख़त्म हो जाती ने, पुरानियाँ सोचां ख़त्म हो जाती ने, पुराने ख्याल ख़त्म हो जाते हैं और पुराने मंसूबे जो हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं वो इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो नया मखलूक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? नया मखलूक जो है वो बन जाता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि उनकी जगह नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। जब वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देता है तो फिर उनकी जगह पर नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को जगह को घेरे हुए हैं ना, भावें घर होवे तो भावें कोई और जगह होवे, दफ्तर होवे, वो पुरानी चीज़ पे ही है, तो जब हम उसको खाली कर देंगे ना तो हम उस जगह पर नई चीज़ रखेंगे। एवं है ना? क्यों बाजियो? घर दे कोई पुरानी शै पई होवे तो असीं उहनूं की करने आ, अगर असीं उहनूं चुक दिंदे आ तो उहदी जगह ते कोई होर नवीं शै जिहड़ी वो जगह घेर लैंदी है उहनूं। और ऐसा ही होता है, जब हम पुरानी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर से निकालेंगे, यीशु मसीह को कबूल करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तो यीशु मसीह हमें नया मखलूक बनाएगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर से पुरानी चीज़ें जाती रहेगी और नई चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अच्छी बातें, अच्छे ख्यालात, यीशु मसीह की खिदमत, रास्तबाजी, नेकी, परहेजगारी, नई ज़िंदगी और पाकीज़गी जो है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह का एहसास बढ़ता जाएगा, गुनाह से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, हम गुनाह से नफ़रत करना शुरू कर देंगे, खुदा की मर्ज़ी को जानना शुरू कर देंगे और उसको पूरा करने का भी एहसास हमारी ज़िंदगी के अंदर बढ़ता जाएगा। कलाम को पढ़ने और सुनने में जो है वो हमारी दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाएगी। हम खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने के लिए तगोदो करेंगे, कोशिशें करेंगे। जिस तरह हमारी कुछ बाजियां जो खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए बड़ी कोशिश कर रही हैं और आज वो खुदा के कलाम को पढ़ रही हैं, तो ये उनकी कोशिश है कि उन्होंने पुरानी इंसानियत को या पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया है। वो जो पढ़ लिख नहीं थी सकती, अब उन्होंने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी को अपना लिया और नई ज़िंदगी में वो खुदा के कलाम को पढ़ रही हैं। इसलिए हमें कलाम को पढ़ने और सुनने के लिए अपने अंदर इन चीज़ों को पैदा करना है, जज्बात पैदा करने हैं। खुदादाद बरक़ात और नेमतों का इस्तेमाल खुदा के जलाल और काम और दूसरों की खिदमत के लिए शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाते हैं दूसरों के लिए कि हमें किस तरह से उनकी मदद करनी है। जिस तरह से हमने इस साल अपने से कमतर लोगों की उस जगह पर जाकर, भट्टों पर जाकर जो है वो मदद की और नए नए सूट निकाल कर उनको दिए हैं। इवन दैट कुछ लोगों ने ख़रीद कर भी अपने उन लोगों की मदद की है, सूटों को ख़रीद कर। तो इस तरह से जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए दूसरों के अंदर जो है एहसास पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खुदा के काम हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब हम खुदा के काम करें, ये जज्बात हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाते हैं और गुनाहगारों के लिए प्यार और उनको जीतने का साहस जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाता है। जो शख्स गुनाहगार हैं उनको जीतने का साहस हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो जाता है कि ये गुनाहगार है, ये बहन गुनहगार है, ये खुदा से दूर है, मैं इसको दुआ के लिए लेकर जाऊं, मैं इसको खुदा के घर में लेकर जाऊं, मैं इसको जहां पर हम दुआ करते हैं वहां पर इसको अपने साथ लेकर जाऊं, ताकि इसकी ज़िंदगी के अंदर भी खुदा हलचल पैदा करे और इसकी ज़िंदगी बदले। कलीसिया प्यार में तरक्की का रुझान बढ़ जाता है। दयानतदारी, ईमानदारी और परहेजगारी जो है वो तरक्की करती चली जाती है। ये सब चीज़ें नई हैं और जो खुदावंद एक ज़िंदगी में सरअंजाम दे सकता है या देता है। हालेलुया। जब हम नए हो जाते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा होती हैं या फिर पैदा होती हैं। मसीह सब चीज़ों को नया बना देता है। जब हम उसको कबूल करते हैं,
जब हम उसके हजूर आ जाते हैं तो मसीह जो है, कलाम के अंदर लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है, नया मखलूक है। मसीह जो है वो सब चीज़ों को क्या करता है, नया बना देता है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर जज्बात, एहसासात जो हैं, फ़िक्र जो है, दूसरों के लिए फ़िक्रमंदी जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाती है कि हम गुनहगारों को बचाएं, हम दूसरों की मदद करें। ये खुदादात बरकतें हैं जो खुदा इंसान के अंदर पैदा कर देता है। आमीन। सो हमें ज़रूरत है कि हम इस साल नए हो जाएं और नया मखलूक बनकर नए सिरे से नई तरह से ज़िंदगी बसर करें। आमीन। आइए दुआ करेंगे खुदा के हुज़ूर। हालेलुया, प्रेज़ जीसस माइटी लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू, हालेलुया।